आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है, एक सब्जेक्ट है, मेरा मजमून है, वो वक्फ बोर्ड को लेकर है। देखिए, आज मेरे सामने औरंगाबाद शहर से एशिया एक्सप्रेस उर्दू अखबार रोज़नामा है। बहुत मकबूल आंक पेपर है, पूरे महाराष्ट्र में इसको पढ़ा जाता है, देखा जाता है। और दूसरा पेपर है औरंगाबाद टाइम्स, ये भी पूरे महाराष्ट्र में इसको पढ़ा जाता है। दोनों पेपर बहुत मकबूल आम हैं और हमेशा जो है तो समाज के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। बहुत बड़ी बात है। ये अखबार के फ्रंट के ऊपर एक न्यूज़ है, देखिए। और ये वक्फ बोर्ड इसका एशिया में, देखिए मैं उसकी हेडिंग पढ़ रहा हूँ ताकि आपके और समझने में आसानी हो जाए। वक्फ तरमीम बिल 2024, आप भी दे अपना मशवरा, ये हेडिंग है इसकी। जीपीसी की दूसरी मीटिंग ख़त्म, मोबाइल नंबर वेबसाइट लिंक जारी। यानी कि आप मोबाइल नंबर इसकी लिंक दी जा रही है और नई दिल्ली में, वहाँ पर भी आप सेंट्रल में आपकी अपनी राय, अपना मशवरा दे सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी बार जो है तो वक्फ पर बात किया हूँ। जो मुझे मशवरे मिलते हैं, कुछ बड़े लोग रहनुमाई करते हैं, कुछ खैर ख्वाह लोग कुछ बात करते हैं, तो एक टूटे फूटे अंदाज से मैं भी जो है तो अपनी बात रखने की कोशिश करता हूँ ताकि हमारे बड़ों के सामने ये बात पहुँच जाए। फिर एक बार, क्योंकि क्योंकि सरकार एक एक्शन मोड में है और वक्फ के क़ानून में जो है तो कुछ बदलाव लेना चाहती हैं। जो पुराने क़ानून है इसमें कुछ फेरबदल करना चाहती हैं, कुछ पुराने क़ानून को ख़त्म करके कुछ नए क़ानून लाना चाहती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी एक सोच है, एक कोशिश है, जिसके लिए उन्होंने एक कदम बढ़ा दिया है। पार्लियामेंट के अंदर आपने देखा होगा, उसके ऊपर काफ़ी बहस हुई, काफ़ी नाराज़गी हुई। तो अब पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की अब यहाँ से एक अहम जिम्मेदारी शुरू होती है। एक अहम जिम्मेदारी शुरू होती है। जो तंजीमें, जो लीडरान, जो समाजी संगठन जो मुसलमानों के मसाइल पर रोते हैं, खून के आंसू बहाते हैं, मगरमच्छ को आंसू बहाते हैं, सरकार को कोसते हैं, बहुत सी बातें होती है। आपने टीवी पर भी देखा है, अखबारात में भी आता है, सारी बात है। लेकिन अगर आप सही में जो कौम के बड़े ज़िम्मेदारान हैं, अगर आपको सही में कौम का दर्द है, तो याद रखिए ये इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए और ख़ास के महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए इतना सुनहरी अवसर आया है कि अगर आप इस वक्त अगर बेदार रहे और गवर्नमेंट को अपनी सही राय देने में कामयाब रहे या गवर्नमेंट को अपनी बात मनवाने में कामयाब रहे, तो यकीन मानिए एक बहुत बड़ा अजीम काम होगा। हिंदुस्तान की आज़ादी के 75-76 सालों के बाद ये सबसे अजीम काम होगा अगर आप इसके अंदर मुश्तरका तौर पर, इसमें बग़ैर इख्तलाफात के अगर और यकसुई के साथ अगर आपने गवर्नमेंट से एक नुमाइंदगी करे, गवर्नमेंट के सामने अपने मौक़िफ़ को सही तरीके से पेश करे, बहुत अजीम कामयाबी मिल सकती है। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र के अंदर जो इतने मराठवाड़े में वक्फ ज़मीनात हैं, तो उसको लेकर कई बार अखबारात में आ चुका है, कई बार सियासी स्टेट्स के ऊपर बातचीत आ चुकी है, कई मुख्तलिफ़ कमीशन की रिपोर्ट भी आ चुकी है, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि महाराष्ट्र के अंदर, मराठवाड़े के अंदर जितने वक्फ ज़मीनात है, अगर इसका यूटिलाइज़ यानी कि इस्तेमाल अगर सही हुआ तो यकीन मानिए पूरे मुसलमानों की गुर्बत दूर हो सकती है। महाराष्ट्र के मुसलमानों की इतनी बड़े लेवल पे गुर्बत दूर हो सकती है कि एक भी मुसलमान ना आपको भिखारी नज़र आएगा, ना गरीब नज़र आएगा, ना पसमानदा नज़र आएगा। ये मेरी अपनी रिपोर्ट नहीं है, ये जो है तो मुख्तलिफ़ कमीशन की रिपोर्ट है। अब सवाल ये है कि जो वक्फ के ज़रिए से महाराष्ट्र के मुसलमानों की, यानी एक गरीब मुसलमान की गरीबी दूर हो सकती है, तो फिर इतने बड़े मौक़े को आप नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं? अगर आप लीडरशिप भी करते हैं तो यही सोच के करते हैं कि हम कौम की आवाज़ को वहाँ तक पहुँचेंगे, हम मुसलमानों के लिए कुछ करेंगे, हम मुसलमानों के मसाइल को सरकार के सामने रखेंगे और सरकार से कुछ मांग कर लेंगे जो उनको जमहूरी हक़ दिया हुआ है, जो भी इनके क़वानीन के मुताबिक जिनको हुकूक़ दिए जाते हैं, या आप इसके लिए आप जाते हैं वहाँ। इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं। लेकिन जब वक्फ इतना बड़ा एक इदारा जो मुसलमानों के पास एक खुदा की नेमत की शक्ल में हमारे पास मौजूद है, अगर आप उस वक्त उस पर अगर काम नहीं करते हैं तो फिर ये हमारी बदनसीबी है। ये तमाम लीडरों की मुकम्मल तौर से जामे तौर पे नाकामी है। इसमें मैं माफ़ी के साथ कहूँगा कि जो हमारे चारों जमात इस्लामी हैं, जिसमें तबलीगी जमात है, जमात इस्लामी हिंद है, जमीयत उलमा हिंद है, जो भी अहले हदीस है और अहले व सुन्नत जमात है और 4-5 हमारी तंजीम है माशाअल्लाह, ये दीन के लिए बड़ा प्यारा काम करते हैं, समाजियत के लिए भी जो बहुत प्यारा काम करते हैं। पूरे माशरे में, पूरे मुल्क में, मुल्कगीर सतह पर ये एकता की, भाईचारगी की फ़रोग़ के लिए शब रोज़ काम करते रहते हैं।
जब भी मुल्क पे मुसीबत के हालात आए, कुछ ज़लज़ले आए, आफतें आई, तूफ़ानी बारिश आई या सैलाब आए, तो ये चारों तंजीमों के जो इस्लामी तंजीमें माशाअल्लाह इनके तमाम ज़िम्मेदारों ने मुश्तरका तौर पर बिला लिहाज ये नहीं देखा है कि खाली हिंदू मुसलमान है, बल्कि हमारे दलित भाई, हिंदू भाई, उनको भी जो है तो बिला तफरीक मदद देने का काम किया है, स्कॉलरशिप भी देने का काम करते हैं। जमीयतुल उलमा हिंद, इतना प्यारा आप काम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप पे कोई गिला शिकवा नहीं है और आप पे कुछ वो नहीं है, आप बड़ा अजीम काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ कि आपकी भी नज़र इसके ऊपर कहीं कम है, आप भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर हमको कम दिखाई देते हैं। जो हमारा अब तक के जो हमारे जो देखने में आया, जो हमारे पढ़ने में आया, जो इत्तलात मिली, जो हालात को हमने देखा, आंखों से देखा, आंखों से पढ़ा, उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ कि चारों तंजीमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हद तक ज़िम्मेदार हैं। आप पाला नहीं झटक सकते कि भाई हमने क्या करना, ये हमारी कौन सुनता, ये हम तो सरकार में ऐसा लिखा हुआ है, तो वक्फ बोर्ड में ऐसा लिखा हुआ है, वो ऐसा है, ये सवाल पैदा हो सकते हैं आपके नज़दीक। तो भाई एक सीधी सी बात है कि वक्फ की जायदाद पर कई गैर मुस्लिम हजरात के पास वो है, कौड़ियों के मोल के ऊपर है, वो बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना के धड़ाधड़ किराए से चल रहे हैं। अगर औरंगाबाद की अगर इंक्वायरी करे, CID इंक्वायरी करे, CBI इंक्वायरी करे, कोई बड़ा स्कैंडल सामने आ सकता है मराठवाड़े के अंदर। तो फिर आप इसके ऊपर आवाज़ क्यों नहीं उठाते? 1, 2, 5, 10, 20 अगर मुसलमान जेल में जाते हैं, पूरे मुल्क में इसके ऊपर एक हंगामा होता है, उसके ऊपर TV डिबेट होता है, पेपर में भी आता है, बहुत अच्छी बात है। सिर्फ 10 एक मुसलमान, अगर 10 मुसलमानों की ज़िंदगी ख़राब का मतलब सिर्फ 10 परिवार ख़राब हो गए। एक मोटे अल्फाज में एक तरफ 10 परिवार है और एक तरफ लाखों परिवार हैं जो वक्फ के ज़रिए से आबाद हो सकते हैं, खुशहाल हो सकते हैं। तो इसके ऊपर आपकी नज़र नहीं, इसके ऊपर वो इस तरह की फ़िक्रें नहीं, इसकी तरफ इस तरह की कोशिशें नहीं। अगर आप ये कह रहे हो कि जनाब मोहतरम आपको क्या बात, हम तो कर रहे थे, सवाल ये रिजल्ट आ रहा क्यों नहीं, रिजल्ट दिख रहा क्यों नहीं? सवाल तो है ना, फिर बहुत बड़ा सवाल है ये। और कितनी बदनसीबी है, बहुत बदनसीबी की बात है। मैं तो कहूँगा, अगर मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की तबाही बर्बादी के ज़िम्मेदार 99% मुसलमानों की लीडरशिप, हमारे बड़े ज़िम्मेदारान, जिन्होंने जमहूरियत के चक्कर में आके मुसलमानों को एकदम इतना नीचे लेके चले गए कि हर 5 साल में रिजल्ट आता था कि मुसलमान इतने तबाह हो गए, मुसलमान इतने तबाह हो गए। हद तो ये हो गई कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आती है, हद तो ये हो गई कि महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट हो गई, हद तो ये हो गई कि अपने श्री कृष्ण रिपोर्ट आती है, हद तो ये हो गई कि बहुत सी रिपोर्ट आती हैं। उसके बाद भी सवाल ये है ना, फिर हम क्या कर रहे हैं? ये रिपोर्टें क्यों आ रही है? रिपोर्टें आ रही है नहीं, और सरकारी रिपोर्ट है ये, जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस की रिपोर्टें भी आई हुई है। तो सवाल ये फिर भी हम कर रहे क्या? अगर हमारी बर्बादी के फसाने अगर एक दस्तावेज अगर हमारे सामने आ रही है, तो सवाल ये है ना, फिर हम कर रहे क्या? एक फितरी सवाल है। अब हम भी उम्मत के दरमियान से आते हैं, हम तो, आप हमारे बड़े हैं, हम तो आपको पूछेंगे। अगर हम गलत जा रहे हैं या हमारी सोच गलत है तो आप हमारी इस्लाह कीजिए। और ये मैं अकेला शख्स नहीं हुई, ऐसे लाखों लोग हैं। इसके लिए भी आपको एक इजलास बुलाना पड़ेगा, इजलास में इस बात की गवाही देना पड़ेगी कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। बहरहाल ये वक्त तनकीद का नहीं है, मैं इतना ज़रूर कहूँगा एक नायाब मौका मैसर आया है। तमाम इस्लामी संगठन के ज़िम्मेदारान, ये आपकी अब अखलाकी जवाबदेही शुरू होती है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई लीडरों का काम है, नहीं। जैसा हम देखते हैं कि जब कोई इस्लामी इज्तिमा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपकी मेहनत से, आपकी दुआओं से, आपकी काविशों से कभी 10 लाख का इज्तिमा होता है, कभी 5 लाख का होता है, कभी 50 लाख का होता है। हिंदुस्तान ने वो नज़ारे भी देखा है, रूहानी बरकतें वाले नज़ारे भी देखा है। 1 करोड़ तक लोग जमा हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने पैसों से जमा हो जाते हैं। सफ़र का ख़र्चा खुद बर्दाश्त करते हैं, खाने का ख़र्चा खुद बर्दाश्त करते हैं। यहाँ तक कि अल्लाह की राह में कुछ वहाँ लग रहा है, कोई मंडप के लिए, इकाई के लिए, जो भी फ़ी सबीलिल्लाह, अपने तौर से खुद इच्छा से काम करते हैं, खुद जान माल वक्त लगाते हैं। ये मामूली बात नहीं है। 10 लाख लोग जमा हो जाना, 50 लोग जमा हो जाना, 5 लोग जमा हो जाना, ये मामूली बात नहीं है। सवाल ये है कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, तो उसकी जमहूरियत की जो रूह है, उसको आप समझने में नाकाम क्यों हैं? मैं तो कहूँगा कि आप मुकम्मल तौर से नाकाम हैं। आप, माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, आप मुकम्मल तौर से नाकाम हो चुके 76-77 सालों में। कसम खुदा की, अगर 10 लाख का मजमा वफ़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए
आपकी रहबरी में, आपकी रहनुमाई में सड़कों पे बैठ जाए पुरअमन तरीके से, और हुकूमत की बोले हम यहाँ से उठेंगे नहीं जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, तो क्या गवर्नमेंट आपकी बात को मानती नहीं थी? क्या जमहूरियत में सर नहीं देखे जाते हैं? अब सरों में अकल कितनी है, भेजा कितना है, बद अकल कितनी, ये थोड़े देखे जाते हैं, सर देखे जाते हैं। ये तो हमारे आइन में लिखा हुआ है, यहाँ का दस्तूर में चल रहा है। उसके बाद भी बेहसी, अब उसे बेहसी कहेंगे ना कि एक ऐसा समाज जिसको हम आदिवासी कहते हैं, गरीब पिछड़ा जाति कहते हैं, वो नारा लगाता है जो सरकारी है वो हमारी है, वो बिंदास बैठ भी जाता है, कानून से लड़ता भी है, सरकार से नुमाइंदगी भी करता है, सरकार को झुकाने में लोकशाही माध्यम से कामयाब भी होता है, उनकी कानूनें बच जाती है, उनको परवानगी मिलती है, मंजूरी मिलती है। जरा देखो आप हमें से ज़्यादा पढ़े लिखे आप हैं, आप खंगालो ना महाराष्ट्र में कितने सरकारी मतलब कानूनी मंजूरी मिली, कैसे मिली? तो वक्फ के ऊपर ये मंजूरी क्यों नहीं आ सकती? अब आप कह रहे होंगे कि भाई वो मंशा वक्फ में नहीं है, रूह वक्फ में नहीं है, मलिकुल मौत में नहीं है। सवाल ये है फिर ये बड़े बड़े धन्ना सेठ के बाद जारी कैसा? कोई अकेले बस की बात नहीं है। निकालो 2 लाख का मोर्चा पूरा मन तरीके से, जमहूरी अंदाज से, कहते सरकार तुम्हारी बात को नहीं मानती, खाली वोट लेने के लिए जमा होते, वोट के लिए पब्लिक को जमा कराते। कहाँ जाना हमने कहाँ जाना? हमारी तो 52-53 साल उम्र हो रही है, शायद अगर 60 साल की उम्र इंतकाल होने वाला होगा, 7 साल बचे हैं मेरी ज़िंदगी के, मैं अपने नस्लों को क्या देके जाऊँ? और दूसरी बात यह है, सबसे हैरान कौन बात यह है और सबसे मजाक खेज बात यह, मज़ाहिया बात बोलूँगा मैं इसको, कि इसके अंदर आया हेडिंग में कि आवाम से कहा जा रहा है कि अपनी राय दो। आपने कब कौम मिल्लत को बताया कि वक्फ बोर्ड किसे कहते हैं? आपने कब जुमे खुतबात में बताया कि वक्फ की अहमियत क्या है? आपने गुज़िश्ता कई 10-20 सालों में कितने बार से इसकी मुहिम चलाई है? नहीं, हमें तो नहीं दिखा, आज तक नहीं दिखा, मेरे को तो नहीं दिखा भाई। हाँ, एक आधी नेशनल लेवल पे मुंबई में, दिल्ली में, हैदराबाद में, कलकत्ता में, पता नहीं कहाँ टाइम पड़ा तो हो सकता है, वो तो अच्छा हुआ ना तो फ्रांस में जाके मीटिंग लेते थे। इतने बुरे हाल है, हमको बताया नहीं गया, हमको तो नहीं बताया कि वक्फ बोर्ड किसे कहते हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, इनामी ज़मीन किसे कहते हैं, मुतवल्ली किसे कहते हैं, हमें नहीं बताया गया। न तो मेरा दावा है तुम कोई सलम बस्ती में जाओ खाली इतना बोलो, हाँ इतना बोलेंगे वक्फ बोर्ड हमारा है, वक्फ बोर्ड हमारा है। अब आगे क्या बोलेंगे? अरे यार छोड़ो यार, ऐसा लूटमार चढ़ी, कोई बोलेंगे चोरा बैठे हुए है, कोई ऐसा गैर ज़रूरी बात सुनने को मिलती। इतना बोलता हूँ कि वक्फ बोर्ड हमारा है, लेकिन उसको ज़मीन के बारे में अगर पूछेंगे कि ऐड क्या है क्या नहीं, मालूम नहीं। अब जब मालूम नहीं और अब हमसे बोले कि हमको राय दो, हमने क्या राय देना? हमने बोले तो आम मुसलमानों ने क्या राय देना? अब जिम्मेदारी किसकी आ जाती है? वही पढ़े लिखे लोग। अब पढ़े लिखे लोग कैसे है? मुसलमानों में 2-3 तरह के पढ़े लिखे लोग होते हैं। एक पढ़े लिखे वो जो बिजनेसमैन है, वो बोलते हैं अपना चढ़ा ना चढ़न दो, माशाअल्लाह हो गया, एक ग्रुप कट होगा। अब बच्चा दूसरा पढ़ा लिखा, वो बेचारा संघर्ष कर रहा अपनी डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए, वो अपनी दुनिया में मगन है, दूसरा ग्रुप बैठेगा। अब तीसरा जो है ग्रुप, तो वो ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा, वो काम नहीं कर पा रहा। ये सच्चाई है। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि इसमें आवाम कुछ राय नहीं दे सकती, आवाम को मालूमात ही नहीं, और अगर होंगी, मेरा दावा है, मैं दावा कर सकता हूँ कि 100 में से 5% लोगों को मालूमात होंगी, वो भी सिर्फ नॉलेज होगा, नॉलेज कि हाँ भाई ऐसे से ऐसा हो सकता। बहुत से लोगों को तो वक्फ बोर्ड कार्यालय मालूम नहीं होगा कि वक्फ बोर्ड क्या है। बहुत से लोग पूछो सीओ साहब का नाम बताओ, नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। ये हमारा सर्वे ही है, मैं भी बड़े बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। और अगर किसको शक शुबा है तो मैं मुशाहिदा करा सकता हूँ, मैं ऐसे लोगों के पास आपको लिया सकता हूँ। आप घोड़ा मैदान सामने रहेगा, मैं सवाल करूँगा पत्रकार के जैसे, आप सुन लीजिएगा लोग क्या कहते हैं। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इस्लाम तराशी ये तनकीद पे भी नहीं कह रहा हूँ। सवाल है ना, इतनी लाखों की प्रॉपर्टी है, तो फिर अरे हमको हुकूमत बोल रही है कि भाई हम तरमीम कर रहे हैं, हमको मशवरे दो। कितनी मजाक़ बात है ना, कितनी अजीब गरीब बात है ना कि मुसलमानों का इदारा 30-35 सालों से दिया है और उसके बाद जो है तो हुकूमत बोली है कि आप मशवरा दें। तो फिर 30-35 साल से हम क्या कर रहे थे? ये जो मामला उठा, ये कहीं ना कहीं घुमा फिरा के जो है तो इसमें कुछ मतलब बदउनवानी है कि जो मंजर आम पे आए, भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे, सारी बातें उसकी बिना पे हो रहा ना। कुछ लोग कोर्ट में चले गए, कुछ लोग ऐसा, कुछ लोग वैसा, मामला चल रहा है। तो हमारे पास निज़ाम नहीं है, जबकि ये गरीब, यतीम, बेवा, यसीक की ज़मीन है।
ये बड़ी अनमोल ज़मीन है, बड़ी अनमोल ज़मीन है। अगर इसके लिए भी आवाज़ बुलंद करते हैं, जमहूरी अंदाज से आप रोड पे आते हैं, तो यतीमों की ज़मीन बचाने का सवाब आपको मिलेगा। आप तो हमसे बहुत बड़े हैं, इल्मी एतबार से बड़े हैं, सलाहियत के एतबार से बड़े हैं, अक्ल शऊर फ़हम के एतबार से बड़े हैं, हर एतबार से बड़े। हम तो क्या है, आपके सामने बच्चे भी नहीं हैं, बच्चे हम नादान बच्चे आपके सामने। और दूसरी बात, अगर उल्मा की जब जिक्र आता है तो उल्मा का क्या कहना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तो उल्मा तो अंबिया के वारिस होते हैं, बड़ा ऊँचा मुकाम है। तो भाई सवाल ये है ना कि हम हज़ारों मदरसे बनाने में कामयाब, जिसका सालाना खर्चा 50 लाख 60 लाख 1-1 करोड़ का चलाने में कामयाब, आलीशान मस्जिदें बनाने में कामयाब, अल्लाह जज़ाए खैर दे। मैं बद नीयत इसलिए कह रहा हूँ, कुछ कमाकल लोग है ना कमेंट लिख देते यार अंतर साहब तो मस्जिद पे कैसा आ गए, लेकिन ये नहीं देखते कौम का कितना बुरा हाल चढ़ा। अगर हम बताने बैठेंगे ना तो असर नीचे नजर रहेंगी, इतने इतने गट्ठा जमा करके रखे हुए, वो भी आइडियो वीडियोग्राफी शक्ल में, मतलब बताते नहीं, बोलते ना अपनी माटी फटे थे क्या, खोल के बताते क्या, वो है मसला है। करके इतनी जान जला के बोल रहा हूँ, अब बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ऐसा हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। तो सवाल ये है, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई ये वफ़ के ऊपर है ना, हमारे चारों इस्लामी तंजीम के जिम्मेदार हैं। अब ये छोड़ो, अब लीडरों के चक्कर, लीडरों का मामला कैसा है, कोई ये पार्टी में है तो उसकी जय जयकार में लगा हुआ है, कोई वो पार्टी में है वो उसकी जय जयकार लगा हुआ है, वो उसको गालें दे रहा, वो उसको गालें दे रहा, वो उसको बुरा बोला, वो उसको बुरा बोला, बस तुमने ऐसा करे थे, हम ना ऐसे करे थे, वो बेचारे उसमें ही परेशान है। मगर मुकम्मल तौर से ईमानदाराना तौर से कोई कौम का नहीं सोच रहा है, सिर्फ आवाज़ बुलंद हो रही है। अगर कोई लीडर आवाज़ बुलंद भी करता है तो मेरा दावा है 10 साल 15 साल का पार्लियामेंट का रिकॉर्ड निकालो, पूरे हिंदुस्तान की विधानसभा का रिकॉर्ड निकालो कि वहाँ जितने आमदार रहे मुसलमानों के, जितों ने आवाज़ उठाई, चाहे कोई भी इश्यूज़ पे आवाज़ उठाई, आपकी आवाज़ पे कितना सरकार ने ध्यान दिया, कि आप अपनी बात मनवाने में कामयाब रहे। आंकड़ा निकालो। आप बोलने को मैं 1 सेकंड में बोल दे रहा, लेकिन खंगाल लिख जाएंगे ना तो 10 दिन कम पड़ेंगे। आंकड़ा निकालो, विधानसभा में गुज़श्ता सालों में मुसलमान के लीडरों ने कितने आवाज़ उठाए, कौन से मसाइल थे, कितने में कामयाब हुए, कितने में नाकाम हुए, कामयाब हुए तो क्यों हुए, नाकाम हुए तो क्यों हुए, ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आप हमारे बड़े हैं। कोई नहीं है मुसलमानों का सिवाय अल्लाह के, अब एक आप ही बचते हैं। ये कड़वा सच है कि वफ़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और वफ़ के डेवलपमेंट के लिए हिंदुस्तान की में जो हमारे 4-5 जो काबिल भरोसा और काबिल एहतराम जो 4-5 तंजीमें हैं, मैं एक बार फिर नाम दोहरा दे रहा हूँ, जमात इस्लामी हिंद, जमीयत उलमा हिंद, उसमें अरशद महमूद साहब है, महमूद महमूद साहब है, अहले सुन्नत सुन्नत जमात है, सुन्नी जमात है, उसके बाद हमारे अहले हदीस है, ये जो उनके उलमा इकराम है, जो बड़े ज़िम्मेदारान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपके ऊपर आखिरी निगाह बची हुई है। कोई लीडरशिप इसके अंदर अपना मरकज़ी किरदार अदा नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। और ये कितना खुशनसीबी की बात है कि वक्त पड़े अगर आपने ऐलान करे कि है मुसलमानों हमको एक फला बहबूत वाला एक कुछ इदारा खोलना है, वो एक रहमानी नाम का नौजवान बच्चा, आपने देखा होगा, 1-1.5 साल पहले की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें ऐलान करा कि भाई मुझे पैसे की ज़रूरत है। आज जाके देखो आलिशान इदारा कायम हो गया। आखिरी में उसको बोलना पड़ा कि भाई मेरे को पैसे मेरे बस हो गया, बंद करो मेरा अकाउंट। 1-1.5 साल पहले की बात है, कौम देने को बैठी। तो आप भी दिमाग लड़ा सकते ना, आप दुनिया चांद पे चलेगी ना, दिन में चांद पे चलेगी, और वहीं फिर रहे गाँव को जैसा एडक जैसा कुएं के आजू बाजू घूम रहे बस वही, वो कानून में ऐसा नहीं है, वो कानून में ऐसा नहीं है। फिर ये कौन सा कानून में तरमीम बिल लाया गया है? मेरा सवाल है जमहूरी अंदाज से, आपसे भी सरकार से भी है, जब वक्त कानून जो होता है उसके अंदर तरमीम नहीं कर सकते आप, तो फिर सरकार की जो इतनी हौसले बढ़ रहे हैं, हिम्मत हो रही है, कौन से कानून से हो रही है? सवाल है ना। फिर इसका मतलब यह हुआ कि इसमें तरमीम की जा सकती है। तब इतने सालों से आपने तरमीम के लिए कोशिश क्यों नहीं की? मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, पूरे महाराष्ट्र के चारों हमारे जो इस्लामी तंजीम है काबिल एहतराम, मैं आपको सदा लगा रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपसे सदा लगा रहा हूँ, औरंगाबाद से जो है बम्बई तक आप देखिए कितने वक्त के प्रॉपर्टीज़ हाईवे के पर टच होती है। वहाँ अगर कसम खुदा की अगर हम ईमानदारी से कोशिश करते, और कम से कम मेरा दावा है मेरा, क्योंकि मेरा उतना मेरे को नॉलेज है, कम से कम 20 से 25 पेट्रोल पंप डालने में कामयाब होते, बल्कि ज़्यादा है, लेकिन मैं कम से कम बता रहा हूँ। औरंगाबाद से खाली बम्बई 20 से इतनी वक्त की प्रॉपर्टी रोड पर, दरगाह की, मस्जिद की, इनाम की, इसकी उसकी, हम कामयाब होते। ज़रा सोचिए अगर 25 पेट्रोल पंप हम डालने में कामयाब होते तो कितनी लाखों की आमदनी महीने की होती। वो आमदनी से वक्फ को भी कुछ 5-10% का फ़ायदा होता,
उसके अंदर से हम 50% में गरीबों के लिए वजीफ़े हैं, उनके शादी इज्तिमाई शादियाँ हैं, उनके इदारे हैं, मदरसे है या मस्जिदों को मामला आता है या बच्चों के एजुकेशन में मामला आते हैं, वो रकम को वहाँ इस्तेमाल करने में कामयाब होते। ये इतना बड़ा फ़ायदे का सौदा है, ये इतनी बड़ी खुली किताब है, ये इतना बड़ा खुला मामला है, वहाँ आप एकदम अजीब गरीब तरीके से खामोश है। ये खामोशी नहीं तो क्या है ये? औरंगाबाद के अंदर एक म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे साहब 4 पेट्रोल पंप डालने में कामयाब होते हैं। एक एमएम शेख साहब का बंगला ज़कात नाका सेंटर नाके पे जाके देखो, एमएम शेख साहब के बंगले के ठीक सामने महानगर पालिका पेट्रोल पंप है। वो आस्तिक कुमार पांडे साहब ने कोशिश से उन्होंने डाले, उसको उद्घाटन करे। आज सालाना जाके देखो, जरा इंक्वायरी करो, आप लाखों रुपए की आमदनी हो रही है। तो क्या ऐसी वक्फ बोर्ड की ज़मीन रोड पे नहीं है? क्या रोड आप नुमाइंदगी नहीं कर सकते? अगर आप कोई ऐसी कमेटी बनाए, कोई रजिस्टर्ड संगठन बनाए, आपके नज़रिए आपके ज़ेर निगरानी में और सरकार से नुमाइंदगी करे। हमारा वक्फ बोर्ड मिनिस्टर है, वक्फ मंत्री है, बड़े बड़े मंत्री है, संतरी है, उनको बोले कि साहब हमको ये हमारी खुद की ज़मीन है और हमको सरकार से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं। अगर पेट्रोल पंप डालने को मिसाल के तौर पर अगर मान लो 1 करोड़ रुपये लग रहा, उसका ढांचा फाउंडेशन कायम करने के वास्ते पूरे महाराष्ट्र में वन टाइम में जुम्मे के दिन ऐलान कर दो कि भाई ना अपने बम्बई हवाई के अंदर मिसाल तौर पर नासिक में पेट्रोल पंप डाला जा रहा है और वन टाइम में उलमा इकराम चारों तंजीमों के जिम्मेदार एक मुश्तरक तौर पर मीटिंग लें और वन टाइम एक जुम्मे के दिन खाली चंदा करे कि भाई हमको पेट्रोल पंप डालने को पैसे लग रहे, वो फाउंडेशन तैयार करना है, सीमेंट का ढांचा, अमुक ढमुक जो भी है। अरे एक जुम्मे के अंदर पेट्रोल पंप खड़ा हो जाता, एक जुमे के अंदर। कसम है रब्बुल इज्जत की, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बड़े होश हवास में कह रहा हूँ, एक क्या आप नहीं कर सकते? नहीं कर सकते कि ये बहुत नामुमकिन सा काम है कि कौम के मिल्लत के लिए, दिफा के लिए, उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए ये काम नहीं हो सकता, जबकि हमारे बस में है। हम जिम्मेदार हैं, ज़मीन जायदाद भी हमारी है, करने वाले भी हम हैं, चंदा देने वाले भी हम हैं, खड़ा करने वाले भी हम हैं, हम पढ़े लिखे भी हम हैं, कानून भी हमारे लिए खुला है, कानून भी हमारे लिए सरकार भी खड़ी है। आप ऐसी नुमाइंदगी क्यों नहीं करते? ठोस क्यों नहीं करते भाई? क्यों नहीं करते? ऐसा मसला क्या है? क्यों नहीं करते? कितने हमारे जो जिम्मेदार हैं, कभी ऐसी कमेटी तश्कील दी आपने कि भाई हमारे गरीबों यतीम ज़मीन कहाँ पर हम दौरा करेंगे मुश्तरका तौर पर, कि वहाँ तार फिक्सिंग लगेंगे चंदे के ज़रिए से? अगर वक्फ हाथ बोलता हमारे पास नहीं है, नहीं है, बताओ, नहीं है हमारे पास, खंगाल जेब में हमारे कुछ भी नहीं बोलते, क्या करना? तो आप दिमाग लड़ा सकते कि यार वक्फ की ज़मीन है, आने वाले वक्तों में हमारे समाज के गरीब मुसलमान गयूर जो भी है उनके लिए काम आएंगी, कॉलेज खोलने के लिए, अस्पताल खोलने के लिए, स्कूल खोलने के लिए, मस्जिद के लिए, खबरस्तान के लिए। हम उसकी तार फिक्सिंग करें, वहाँ बोर्ड लगाए, उसका गैजेट नंबर लगाए, उसके लिए खर्च करें। वहाँ कमेटी गाँव के, अगर कोई गाँव में गरीब लोग रहते, बहुत से गाँव में पता नहीं रहता, उनको चंदे के जरिए से हम खड़ा करें कि भाई कमेटी पे आ जाओ, पूरा खर्चा हम बना के देते, आप कमेटी बना के देते, आपको बोर्ड लगा के देते, आपकी जो है तो 5 एकड़ 10 एकड़ ज़मीन जो भी ज़मीन है उसकी तार फिक्सिंग करके देते, उसके राय को हमवार करते, उसको खुशनुमा करते, वहाँ को झाड़ वाड़ लगाते, एक उसकी हिफाजत भी हो जाती। अगर रोड के ज़रिए से तो कुछ लोग रोज़गार से लगाते। क्या ये गुनाह अजीम है? क्या इसके ऊपर आपको सवाब नहीं मिलेगा? क्या इसके ऊपर आप कामयाब नहीं हो सकते? इतनी बेहसी, इतनी एहसास से कमतरी, इतनी हमारी लाचारी अगर आप नहीं कर सकते तो लीडर तो माशाल्लाह आपको कह दिया मैंने कि हमको लीडर से 1 पैसे की तवक्कुह नहीं। बड़े माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, न तो रिकॉर्ड बताइए, न तो मैं आपको बताता, मुझे बुलाइए, मैं आपको पूरा आंकड़ों के साथ बताता, अखबार की कटिंग के साथ बताता, उनके पुराने ऑडियो क्लिप बताता, उनके बयानात बताता, उनके इलेक्शन के टाइम के बयानात बताता, उनके 5 साल की कारगुजरी बताता, मैं आपको बताता। मुझे बोलिए 1 हफ्ता पहले अंतर साहब आपको स्टेज बुला रहे, बताइए आप, मैं आपको एक एक चीज़ बताता, हवाले के साथ बताता, पेपर की कटिंग के साथ बताता, मैं बताता। आप कहाँ जाए? हम आपसे एक गुजारिश है, क्योंकि लीडर जेब से पैसे देंगे नहीं देंगे वो। हाँ, अगर कोई बड़ा मंत्री संतरी आ रहा ना कभी दिल्ली से बम्बई से 10,000 रुपये का हार लेंगे, डालेंगे, फर्ची सलाम, आइए आइए आइए। लेकिन अगर गए ना कि भैया वक्फ की ज़मीन है यार, वो खबरस्तान को तार फिक्सिंग लगे करे, नहीं यार धंधे मंदे यार, क्या करना है यार, मार्केट ख़राब है, ऐसा करो। और बहुत ही रोहित क्या बोलते हैं, काम करो यार, आप आ गए क्या करते, ये 2,000 रुपये ले। और अपने सियासी अगर आका है तो 10,000 का हार, कुर्सियाँ, स्टेज, खाने, मस्त एकदम। सच्चाई है, मैं आप पे तरकीब नहीं कर रहा हूँ, माल आपका है, आप बोलेंगे आपको तकलीफ क्यों रही, अरे अल्लाह आपको और दे भाई, आप 10 करोड़ लगा दो। लेकिन कौम का कौन सोचेगा भाई, कौम का कौन सोचेगा? इसके ज़रिए से हमारी दलंदरी लिकाड़ी, मुसलमानों दलंदरी लिकाड़ी,
वक्फ बोर्ड सरकार ने आपको बना के दिया, कायदा कानून बना के दिया, उसके ऊपर भी आप नाकाम हो रहे, तो बताइए फिर इसके अंदर कौन से हिसाब से हम बीजेपी को बुरा बोलते, कौन से हिसाब से हम मोदी जी को बुरा बोलते, कौन से हिसाब से हम शिवसेना को बुरा बोलते, कौन से हिसाब से, बताइए ना, मैं कौन से हिसाब से बुरा बोलते। मैं एक मिसाल दूंगा कि जालना रोड पे किसी का अगर 100 बाय 100 का प्लाट रहा है, अपने दिल पे हाथ रख के बोलेंगे तमाम मुसलमानों और जिम्मेदार मुसलमानों, तमाम लीडर मुसलमानों, तमाम ताकतवर मुसलमानों, मैं आप अपने दिल पे हाथ रखो और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के रखो, अगर तुम्हारा 100 बाय 100 का प्लाट अगर जालना रोड पर रहता तो आप क्या करते, क्या करते आप? और आप बाप 6 माले की बिल्डिंग बनाते, 10-20 दुकान निकालते, एक दुकान का भाड़ा वहाँ के हिसाब से कम 20,000 रुपये आता, ऑफिस को खाली बैंक को किराए से देते, कुल मिला के सालाना कम से कम ये जुगाड़ में रहते कि 15 लाख रुपये आ जाना अपने पास, मतलब किराया महीने का, साल का सॉरी महीने का किराया 15-20 लाख रुपये आना, सब लाइट बिल, भाड़ा तोड़ा, पानी पट्टी जाके, और निगरानी करते, लाइट बिल बराबर भरते, पानी पट्टी बराबर भरते, टैक्स बराबर भरते, इधर उधर देखते सब बराबर है क्या, करते ना आप? नहीं करते। फिर ये वक्फ ज़मीनात गई तो अल्लाह पूछेंगे ना आपसे, अल्लाह पूछेंगे आपसे। ये मत बोलिए आप, अल्लाह हर एक से पूछेगा कि यतीमों गरीबों यसीरों की ज़मीन जब तबाह बर्बाद हो रही थी तो तुमने कौम का कितना हक़ अदा किया, तुमने उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या किया। तुम ये नहीं बोल सकते कि भाई हमने तो सरकार को बोले थे, हमने तो ये करे थे, वो करे थे। सरकार फिर बोलेगा कि तुम्हारे जो है तो लीडरों की शान में गुस्ताखी होती, तुम क्रांति चौक भरा देते, बड़े बड़े जलसे जुलूस भरा देते, रोड पे आते लोकशाही माध्यम से, इसके वास्ते आप रोड पे क्यों नहीं आए? वक्त पड़ा था आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया था? वो ऐसा मौसर नुमाइंदगी क्यों नहीं की थी? ये अल्लाह से सवाल करेंगे आपसे, उस टाइम नहीं बच पाएंगे आप। यहाँ तो बोलेंगे अरे छोड़ो यार, कौन देख रहा है, कौन पूछ रहा, किसका किसका गम लेके बैठना, आप सोच बोल सकते हैं, ये बात होती है। बहरहाल मेरा आखिरी में वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि अब मुसलमानों के लीडर से कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है, ये कड़वा सच्चाई है और मैं इसको साबित भी कर सकता हूँ। नंबर 1, और ये भी बोल दूँ कि बदगुमानी मकसद नहीं है, लेकिन वक्त कम है। ये जो आया हुआ है ना कि ये इसमें आया हुआ है, देखिए कि वक्त कम है, लिहाजा आपसे बहुत गुजारिश है और दर्दमंद गुजारिश है, हमारे चारों जो हिंदुस्तान की जो 4-5 इस्लामी तंजीमें हैं, आपके तमाम ज़िम्मेदार गुजारिश है कि हुकूमत हिंद से आप जो है तो नुमाइंदगी कीजिए। और जब तरमीम की बात हो ही रही है तो तरमीम के अंदर ये हुकूमत को बोलिए कि बहुत से ज़मीनात ऐसे हैं, ऐसे इलाके में हैं कि वहाँ के मुसलमान गरीब हैं या मुसलमानों की आबादी कम है, बहुत से ऐसे मसले, टेक्निकल मसले मसाइल हैं, तो वो ज़मीन जितने इस्लामी संगठन हैं, ज़िम्मेदार हैं, इनको एक कमेटी बनाकर कानून के फ्रेम में बैठा, ऐसा कानून के अंदर तरमीम दीजिए कि जमातों के हवाले कीजिए, ताकि 10-12 लोग मिलकर वहाँ पर कोई पेट्रोल पंप चलाए, कोई गैरेज खोले, कोई बड़े बड़े कारोबार खोले, कोई बड़े मॉल चलाए। ये मुमकिन है साहब, ये मुमकिन है। जब वली रहमानी नाम का एक नौजवान बच्चा जो लाखों रुपये लगा एक कॉलेज बना सकता है, तो ज़रा गौर कीजिए, अगर हम एक मुनज़्ज़म तरीके से पूरे चारों पाँचों जो जमातें हमारी इस्लामी तंजीमें हैं, इनके ज़िम्मेदारान बिला तफरीक़ बिला इख्तिलाफ़ात के अगर आप टेबल पे बैठे, जैसा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में आप बैठे, वहाँ बैठे और ये बोलिए भाई कि मराठवाड़े में एक मनमाड़ के पास ज़मीन है, वहाँ पर जो है तो हमें एक हाउसिंग सोसाइटी बनाना है, और अब वो बना के जो है तो हम गरीब मुसलमानों को लकी ड्रा के ज़रिए से कानून में फ्रेम में बिठा के जो है तो उनको काम जैसा घर की योजना चलाते हम देने का काम करेंगे। और उसका जो ज़मीन का किराया है, सिर्फ ज़मीन का किराया, बिल्डिंगों का नहीं, ज़मीन का किराया हम वक्फ बोर्ड को पाबंदी जमा करेंगे। उसका जो भी है ये तंजीम ने संभालना है, इसकी कमेटी संभालना, और बाकी का किराया जो है तो जमात के पास जमा होना, बाकी का जो भी लाखों रुपये निकलेंगा, और वो लाखों रुपये से जमात के ज़िम्मेदारान एक लाहेमल तश्कील दे कि भाई मनमाड़ के आसपास या अतराफ़ में जो भी कहाँ पर हम स्कूल क़ायम कर सकते, कहाँ पर कॉलेज क़ायम कर सकते, अगर इस्लामी माशरे की बात चढ़ी तो इज्तिमाई शादी हम कौन से ज़िले में कर सकते, कौन से ताल्लुक़े में कर सकते, कहाँ पर मुसलमानों को क़ब्रिस्तान की तकलीफ़ है। कुछ शहर ऐसे हैं कि वहाँ ज़मीना नहीं है, लेकिन गरीब मुसलमान जो है तो परेशान है, क़ब्रिस्तान के लिए परेशान है बेचारे। अब करे तो क्या करें, ऐसे हालात में गवर्नमेंट से नुमाइंदगी करके जो है तो जाहिर सी बात है, खेड़ों पहाड़ों में जो ग्रामीण में जो है ज़मीन सस्ती मिलती है, वहाँ पर 15-20 लाख की ज़मीन जो है तो मुसलमानों को दिलाई जाए, उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाए, उनका 7 बारा बनाया जाए, उनके नाम दी जाए। ऐसे कई फला बेबी तो काम हम कर सकते हैं, और ये मुमकिन है साहब,
ये मुमकिन है क्योंकि प्रॉपर्टी आपकी है ना, आपकी बोले तो मुसलमानों की है ना, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं ना कि चलो भाई गवर्नमेंट को हाथ पर पड़ना जुड़ना पड़ा, साहब हमारी मदद करो ना, ज़मीन दे दो ना, वो हम तुम्हारे अंडर में रखो ना, हम थोड़ा आपको देंगे थोड़ा हमको देंगे। ये ऐसा मामला नहीं है, ये ऐसा बिल्कुल मामला नहीं है। ये खालिसन दरगाह अल्लाह के नाम पे है, वक्फ पर भी ज़मीन है, दरगाह है, मस्जिद है, खानका है, जो भी है, तो उसके ऊपर आप मुनज़्ज़म तरीके से काम करो और उसके दिफा के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाज़ाब्ता मुनज़्ज़म तरीके से एक कमेटी गठन करके ज़िला वाइज, जैसे औरंगाबाद ज़िले के अंदर ये चारों पाँचों के ज़िम्मेदारान मिलकर बाज़ाब्ता इनकी कार खुद की गाड़ी हो, ये यार पेपरों में आए दिन आते रहे हफ्ते में एक बार कि फ़ला वैजापुर में हमने जायज़ा लिए, वहाँ की ज़मीन का जायज़ा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ है या सेफ़ नहीं है, वो लोग कब्ज़ा कर रहे। तो ज़िला कलेक्टर साहब, पुलिस कमिश्नर साहब, वक्फ मंत्री को हम निवेदन दें कि साहब हमने दौरा करके आए, ये इसकी वीडियोग्राफी, ये इसकी फ़ोटोग्राफी, ये आप रोकथाम कीजिए, जहाँ पर ऐसे है वहाँ पर तार फिक्सिंग का काम कीजिए। ये करना पड़ेगा साहब, ये करना पड़ेगा आपको, ये गवर्नमेंट नहीं करने वाली, गवर्नमेंट ने आपको वक्फ बोर्ड बना के दे दी, ये उसकी मेहरबानी है। 2 रकात नमाज़ पढ़ो, गवर्नमेंट ने आपको वक्फ बोर्ड बना के दे दी, नहीं बना के दे तो क्या करते आप? तो बहरहाल आपसे तमाम से जिम्मेदारी है कि अब ये चारों जिम्मेदार क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे की कमी नहीं है। अगर आप मुनज़्ज़म तरीके से बैठे कि भाई हमको काम करना है, हमको एक गरीब काम करना है और इसके अंदर हम सब मसलक फ़िक्र जमा करेंगे, सुन्नी लोगों को, तबलीगी लोगों को, एक ऐसा लाहेमल तैयार दो कि सारे उलमा उसके अंदर मुत्तफ़िक़ भी हो, और थोड़ा मसले की झगड़ा है तो हर मसलक को ऐसा लगे कि भाई सुन्नी वाले को लगे कि हमारा भी फ़ायदा हो रहा, तबलीग वाले को लगे कि हमारा भी फ़ायदा हो रहा। हालांकि बात में गलत बोला, लेकिन मजबूरी बोल रहा, क्योंकि दिमाग इतने रोशन ख्याल नहीं होंगे ना, आहिस्ता आहिस्ता रोशन ख्याल ही बढ़ेंगे। अभी तो हम जरा एक कुएँ का कैसा मामला दायरा चलता है, वैसे दुनिया में चल रहे, ये सच्चाई है, ये अखबार में आ रहा, सारी बात है। तो आपसे गुजारिश है कि अगर पैसे की कमी होती है तो आप में इतनी ताकत है, आप में इतनी ताकत है कि जब 5-5 लाख 10 लाख का इज्तिमा होता है तो वो उसके अंदर जो है तो आप बड़े अच्छे अंदाज से लोगों को जहन साजी करके लाखों रुपये खर्च होता है, पता नहीं चलता है कि पैसा आया कहाँ और गया कहाँ, क्योंकि लोग अपनी अपनी तौर से खर्चा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कामयाब भी होता है। तो वही फ़िक्रों के साथ आपको वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना पड़ेगा, लोगों को बेदार करना पड़ेगा। अरे आपको इतना बेदार करना पड़ेगा, जैसा कि इज्तिमा लेते हैं, आप इज्तिमा लेते हैं तो 4 महीने पहले तो गड्ढे लेवल होते हैं, तार जो तो हमवार होता है, गड्ढे खोदे जाते हैं। तो ऐसा लोग जहन में बैठाना पड़ेगा कि है मुसलमानों, ये 3 दिन जो है तो गंगापुर चलो, वहाँ 7 एकड़ ज़मीनें, वो गरीबों यतीमों की ज़मीनें, चलो दिन भर काम करते हैं, अल्लाह की राह में चलते हैं। कसम खुदा की वहाँ पर जो कुदाल मारेंगे आप, जो धूल उड़ेंगी, जो धूल आपके चेहरे बुड़ेंगी, तो वो धूल आपकी क़यामत में दोज़ख में आग में जलने का, बचने का बायस बन जाएगी। या ऐसा ज़हन साजी करना पड़ेगा और उसको समझाना पड़ेगा कि वक्त के ऊपर फ्री में काम करो, गड्ढे लेवल करने का काम करो, तार फिक्सिंग बिठाने का काम करो, आंग मेहनत दो, जिस्मानी मेहनत दो। तो हमको मालूम पड़ेगा, अगर मेरे बच्चे अगर गड्ढा खोदने को जा रहे, तो लेवल करने को जा रहे, तो मेरे बच्चे को मालूम पड़ेगा ना कि मैं गड्ढा किसके लिए खोद रहा, मैं तार फिक्सिंग किसके लिए कर रहा। जब मुझे मेरे बच्चे को मालूम पड़ेगा कि मैं वक्फ की ज़मीन पे आया, तो इसको जब मालूम पड़ेगा वक्फ की ज़मीन किसे कहते हैं, तो इसको वक्फ का फ़ायदा नुकसान भी समझ में आएगा। तो ये आपकी जवाबदारी है, लीडर से कोई तवक्कुह नहीं है, ना आज थी और आने वाला दौर तो क़यामत का दौर है, वो तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपसे एक आखिरी उम्मीद की किरण है, आपसे गुजारिश है, क्योंकि आप हर एतबार से पूछ सकते। अगर आपने ठान लिया कि भाई एक ज़मीन अच्छी है शहर के अंदर, अगर वहाँ हम कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, किराया भाड़ा देते हैं, तो सालाना हमको जो तो 40-50 लाख किराया आ सकता है। लेकिन सवाल ये 2 करोड़ रुपये बनाने को लग रहे हैं। मैं एग्जाम्पल दे रहा, चारों तंजीम जिम्मेदारान अगर लाहेमल तैयार करे, घर घर जाए, पूरे महाराष्ट्र में 1 टाइम में ऐलान करे, 4 जुमा महीने भर करे, 4 जुमा कि भाई एक हमको प्रोजेक्ट बनाना है और वो कौम मिल्लत के लिए है, गरीब मुसलमानों के लिए है, उनके फलाह बहबूद के लिए। अरे 4 जुमा पूरे महाराष्ट्र में, अरे अगर घर पे गया रशीदा फाड़े कि दो अपने महरूम के नाम से, जो इसारे साहब के नाम से, करोड़ों रुपये जमा हो सकते हैं आप, करोड़ों रुपये जमा हो सकते हैं आप, हो सकता है, मेरा दावा है। जब मेरे जैसा छोटा आदमी, इतना कम इल्म रखने वाला आदमी या कम नॉलेज रखने वाला आदमी, इतनी मेरे अंदर एक मेरे रोशन ख्याली नज़र आ रही है, एक फ़ायदा नज़र आ रहा है, एक मुस्तकबिल की उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। आप तो कुर्सी पे बैठे हुए आप क्या नहीं कर सकते। हमने देखा है ना कि दंगे फिसाद होते, ये तंजीमें मिलकर लाखों रुपए लगा देती, कुछ बड़े लेवल पे केस चलते हैं बेखुसूर के ऊपर, लाखों रुपए लगा देते, सैलाब आते लाखों रुपए लगा देते। अरे औरंगाबाद के शहर ने, मैंने खुद अपनी आंखों देखा, तुर्की में एक बार जलजला आया था, शायद 2-3 साल पहले की बात है, तुर्की में जलजला आया था। तो एक मेरे ख्याल से शायद रिकॉर्ड अपने रज़ा एकेडमी वाले थे माशाल्लाह, तो उन्होंने आज़ाद चौक से लेकर गुडी लाइन तक उन्होंने मतलब भड़का लेकर तक रैली निकाली थी। उसको न्यूज़ को मैंने भी कवर किया था, शायद मेरे चैनल पे है मौजूद हो। एक डब्बा लेके चले थे, बोले थे भाई ये पैसे डालो, हम हुकूमत हिंद के ज़रिए से, यानी हुकूमत हमारे भारत सरकार के ज़रिए से वहाँ कुछ कपड़े बोलो दवाई के लिए पैसे काम आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने दिए थे पैसे। बोलिए तुर्की में ज़लज़ला आता है
तो वहाँ के फलाह बहबूद के लिए यहाँ के लोग चंदा देते हैं, चंदा देते हैं कि भाई लो, वहाँ के हो सकता है हमारा पैसा काम आ जाए। सवाल ये हमारे माशरे में जो गुर्बत फैली हुई है, और सरकार भी कानून, सरकार ने आपको कानून बना के दी है, और सरकार की अगर सही नुमाइंदगी करेगी, सरकार भी आपकी मदद करने को तैयार है। सरकार को बुरा मत बोलो, सरकार को बिल्कुल बुरा मत बोलो, बुरा बोल ही नहीं सकते। अगर सरकार को बुरा बोलने वाले ऐसे है कि जो समझे मेरी नज़र में तो नहाए ले, फिर नहाए ले। मैंने मिसाल दिया ना आपको कि जालना रोड पे अगर आपका 100 का प्लाट है तो आप क्या करेंगे? हाँ, अक्लमंद को इशारा काफ़ी। फिर ये ज़मीन किसकी है? इसको अपनी क्यों नहीं समझ रहे, अपना क्यों नहीं समझ रहे दिल से एकदम कि नहीं ये मेरी ज़मीन है, मेरी कौम मिल्लत की ज़मीन है, गरीबों यतीमों की ज़मीन है, मैं कानून से लड़ूंगा, हम रोड पे आएंगे, पुरअमन तरीके से आएंगे, हम लड़ेंगे, हम अच्छे अंदाज से लड़ेंगे, जमहूरी अंदाज से लड़ेंगे और अच्छे अंदाज से डेवलपमेंट लेंगे, कौम को, समाज को कौम के साधारण में जोड़ेंगे, बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर अच्छे अंदाज से बनाएंगे, जो समाज की भी काम आए, जो देश की भी काम आए, जो देश का भी नाम रोशन करे, जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, समाज का नाम रोशन करे। इस ख्याल के साथ, इस मुनज़्ज़म तरीके से आपको चलना पड़ेगा साहब। ये रोते बैठने काम नहीं चलेगा। हाय तो हम बर्बाद हो गए, लीडर ने ऐसा करा, वो सरकार ऐसी थी, वो वैसी थी, सब छोड़ो। ये वक्त बहुत बड़ी नेमत भी दी है अल्लाह ने, जबकि इसके अंदर रिपोर्ट आ रही है कि इसके पास ईमानदारी से काम कर लिया जाए तो आपकी पूरी दलंदरी, गरीबी सब दूर हो सकती है। तो इसके ऊपर फोकस करो ना मेरे भाई। अरे कौन सी दुनिया में जी रहे, क्यों भीख मांगे चाले कर रहे? ये मेरी रिपोर्ट भी नहीं ना, मेरी रिपोर्ट नहीं, कमीशन की रिपोर्ट है ना, उसके आधार पर बोल रहा मैं कुछ बहुत होशियार नहीं है। मैं उससे बाहर भी खामोशी होती है। फिर कहीं मस्जिद का ऐलान हो जाएगा, भाइयों बहनों एक मस्जिद की तामीर है, ज़रूरी है। मेरा दावा है और जो चीज़ ताख़ीर ना करे ना, साल भर में 1 करोड़ रुपये जमा हो जाते हैं। मैं अल्लाह के खिलाफ नहीं, लेकिन जब मेरी उम्मत परेशान है, मेरे नौजवान परेशान हैं, मेरी बाएँ, मेरी बहनें गुर्बत के मारे कैसे कैसे वाक़यात पेश हो रहे हैं, उसके दर्द की रोशनी में मैं कह रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि नायाब मौके को आप गंवाएंगे नहीं। और सरकार से नुमाइंदगी करो, तरमीम ऐसी करो कि मतलब हमको इख्तियार दो। ठीक है, आपका कंट्रोल रखो ताकि गवर्नमेंट को भी लगे कितना आ रहा, कहाँ जा रहा, कैसे जा रहा। वक्फ बोर्ड को फ़ायदा पहुँचाने को सोचो, रोज़गार पैदा करो। अब बहुत अच्छी बात है कि हमारे गैर मुस्लिम जो भाई है, हमारे जो गरीब समाज के भाई है, उनको भी इसमें शामिल करो, उनको फ़ायदे दिलाने की कोशिश करो, उनको भी लगे अच्छे अंदाज से। किराए की शक्ल में, किराए की शक्ल में अगर कहीं ऐसे वाक़यात है, कैसी ज़मीन है कि वहाँ मुसलमान से 10 घर मुसलमान के, बाकी हमारे गैर मुस्लिम भाई है, वहाँ प्रोजेक्ट ऐसे चलाओ, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को किराए से दो, दुकाना निकाल के दो, बिल्डिंग बना के दो, स्कूल बना के दो, इंस्टीट्यूट बना के दो, उससे फ़ायदा उठाओ। कुछ फ़ायदा 2 पैसे का उनको पहुँचाओ, 2 फ़ायदे का पैसा आप भी पहुँचाओ। ये कर सकते हैं ना भाई? अरे कर सकते ना। अगर पूरे हिंदुस्तान में अगर मुनज़्ज़म तरीके से, जैसा बाबरी मस्जिद के लिए आपने आवाज़ उठाई, एक तहरीक चली, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तहरीक चली, क्या क्या नहीं बात मामले चलते, ऐसे लहर अगर हम चले। अभी तो गुस्ताख़ी रसूल के ऊपर क्या मैं पूरे हिंदुस्तान में लहर चल रही हो, नहीं रोड पे आएंगे, जान दे देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। ठीक है भाई, आपके जज्बे को सलाम, जज्बे को सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है, ईमान की अलामत है, होना भी चाहिए। तो फिर ये वही जज्बे के साथ हमको इसमें भी चलना पड़ेगा साहब। अगर तो सही माने में जाएंगे कि कौम मिल्लत का दर्द है, वरना खाली रसूल से मोहब्बत, मदीना तैयबा से मोहब्बत, मक्के से मोहब्बत, मदीना से मोहब्बत और कौम से कोई मोहब्बत नहीं, तो बताइए फिर अल्लाह के पास कैसा है? फिर कैसा इस्लाम है? ये कैसा ईमान है? मैं तो मुफ्ती आलिम नहीं है, लेकिन सवाल तो मेरे जहन में उठ रहा है। तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर मैं गलती पे हूँ तो मेरी इस्लाह फरमा दीजिए। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो खुदा आपसे दरख्वास्त है, हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि आप कौम को संभाल लीजिए। आप 75-76 साल हो गए, संभाल लीजिए। बहुत नाजुक मोड़ पे हालात चल रहे हैं, आप संभाल लीजिए। और आप संभाल सकते हैं, अल्लाह आपसे जवाब तलब कर सकता है, जवाब तलब कर सकता है। एक बुरखे के मुनज़्ज़म के लिए, शरीयत के लिए आप पूरे मुल्क की सतह पर इजलास ले सकते हैं, सारी मुहिम चला सकते हैं, तो गरीबों के लिए आप क्यों नहीं कर सकते? हर मामले में आप, हर मामले के अंदर ये हालात को देखते हुए आप चंदा जमा कर सकते हैं, लाख रुपए जमा कर सकते हैं, लाख रुपए खर्च करने की आप सलाहियत रखते हैं। वक्फ बोर्ड के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप लाखों रुपये चंदा जमा क्यों नहीं कर सकते मुश्तरका तौर पर? ये मेरा सवाल है, ये उम्मत के बेटे का, उम्मत के फ़र्द का सवाल है, तमाम जिम्मेदार सवाल है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए और मेरी रहनुमाई कीजिए। देखते रहिए आप एसडब्ल्यू चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।